हेलो दोस्तों, चलिए हम आपसे बात करते हैं कि हम लोग पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से अगर हम लोग को अपने पिताजी से रुपया मांगनी हो तो हम अपनी बात को किस तरह रख सकते हैं। पत्र लिखना भी एक क्या है, कला है। इनमें अनेक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए कि राइटिंग ख़ास तौर पे अच्छी रहना चाहिए। भाषा शैली जो होता है हम लोगों का सरल होना चाहिए और बहुत ही कम शब्दों में होना चाहिए, और कम और सुंदर शब्दों में हम अपनी बात को किस तरह रख पाते हैं, यही एक कला है पत्र लिखने की। तो चलिए हम अभी रखते हैं, अपनी चर्चा रखते हैं आप सबों के बीच कि हम लोग अपने पिताजी से, यानी सभी को अगर अपने पिताजी से रुपया 500 रुपया की आवश्यकता है पुस्तक खरीदने के लिए, तो हम लोग कैसे एक चिट्ठी के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दाहिनी तरफ क्या करेंगे, स्थान का नाम देंगे। हम लोग, आप लोग जिस जिस स्थान पर रहेंगे अपने स्थान का नाम देना है और दिनांक देना है। तो सबसे पहले हम लोग दाहिनी तरफ स्थान लिखेंगे, इसके नीचे में जस्ट हम लोग दिनांक लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग पटना में रहते हैं तो पटना से हम लोग पत्र लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग पटना लिखेंगे। दिनांक देंगे जिस डेट में हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं 5 जनवरी 2022 को, यानी हम लोग जहाँ जिस शहर में रहेंगे वहाँ का नाम देंगे। फिर दिनांक में जिस दिन जिस तारीख को हम लोग पत्र लिखेंगे उसका हम लोग यहाँ पर उस दिनांक का नाम देंगे। फिर हम लोग चलते हैं, जस्ट बाया साइड चलेंगे। इस साइड से हम लोग लिखेंगे कि पूज्य पिताजी, लिखेंगे पूज्य पिताजी। यहाँ कोमा देंगे, जस्ट नीचे से लिखेंगे सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। यहाँ हम लोग पूर्ण विराम देंगे। जस्ट हम लोग आएंगे, यहाँ से हम लोग स्टेंजा शुरू करते हैं कि मैं सकुशल अपना विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, पूर्ण विराम देंगे। हम लोग फिर लिखेंगे कि आशा करता हूँ कि, आशा करता हूँ कि आप लोग भी भगवान शंकर की कृपा से ठीक ही होंगे। हम लोग पूर्ण विराम देंगे। अब फिर हम लोग अपनी बात रखेंगे, किस प्रकार रख पाते हैं। ये तो हुआ कि हम लोग अपनी स्थिति के बारे में बताए, अपनी जीवन शैली के बारे में बताए और उनके जीवन शैली के बारे में कामना किए या आशा किए कि वे सब भी ठीक होंगे। तो अब हम लोग अपनी बात रखेंगे कि मैं सुचारू रूप से अपना पाठ्य कार्य मन लगाकर करता हूँ, मन लगाकर करता हूँ। मुझे कुछ नई किताबों की आवश्यकता है, अतः आप हमें
₹500 शीघ्र भेजने की कृपा करें। जिससे मैं अपनी आवश्यक पुस्तकें खरीद सके। बस हम लोग पूर्ण विराम दे देंगे। इसके बाद हम लोग बाद में क्या कह सकते हैं कि घर में बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे को हम लोग स्नेह भी, यानी घर के फैमिली को अन्य सदस्य को भी हम लोग दर्शा सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं, घरों में बड़े को सादर प्रणाम तथा छोटे को शुभ स्नेह। बस हम लोग यहाँ इतना बात लिख देंगे। फिर हम लोग यहाँ इस तरह का सिंबल देंगे। बस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, आपका प्यारा पुत्र। यहाँ पर हम लोग नाम इंडिकेट करेंगे, नाम हम लोग लिखेंगे, चाहे आपका नाम जो भी हो, अपने अपने नाम लिख देंगे। और बस इस तरह हम लोग पत्र के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ वर्ड जो है कहीं कहीं पर ये चेंज होगा, उसके विषय में मैं बात करना चाहता हूँ फिलहाल। चलिए, तो यहाँ चेंज क्या होगा कि कहीं कहीं वर्ड जो आया है तो हम लोग वहाँ पर चेंज करेंगे। जैसा है कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं सकुशल अपना विद्या अध्ययन कर रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कर रहा हूँ दे दिए हैं। तो अब जो लड़का होगा, जो लड़का पत्र लिखेंगे अपने पिताजी को, वो लिखेंगे कर रहा हूँ, तो वो तो ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए लड़की पत्र लिख रही है अपने पिताजी को, तो इस रहा के जगह पर क्या होगा, हम लोग रही लगा देंगे। रहा के स्थान पर हम लोग लगाएंगे कि यहाँ पर हम लोग रही लगा देंगे, तो मेरा यहाँ ठीक हो जाएगा। वहाँ हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, जो लड़की है यहाँ रहा के जगह पर रही लगा देना है। बस आशा करता हूँ कि आप लोग भी भगवान शंकर की कृपा से ठीक ही होंगे। मैं सुचारू रूप से अपना पाठ कार्य मन लगाकर करता हूँ। अब यहाँ देखिए, करता हूँ है, हम लोग जहाँ वहाँ रेड से इंडिकेट कर दिए हैं करता है। जो लड़का है तो वो करता हूँ लिखेगा तो ठीक है, लेकिन जो लड़की है वो यहाँ पर कर्ता के जगह पर करती दीर्घई लगा देंगे। तो ये यहाँ होगा, लड़की लिखेगी कि करती हूँ। ठीक, फिर आगे चलते हैं कि मुझे कुछ नई किताबों की आवश्यकता है, अतः आप हमें ₹500 शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी आवश्यक पुस्तकें खरीद सकें। घरों में बड़े को सादर प्रणाम तथा छोटे को शुभ स्नेह। ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग एक ठो वर्ड चेंज होगा। ये यहाँ पर है कि आपका प्यारा पुत्र, पुत्र है तो प्यारा पुत्र ही होगा। अगर पुत्री है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्यारी, इसको हम लोग प्यारी बनाएंगे। अब पुत्र के जगह पर पुत्री लिखेंगे बस, और अपना नाम यहाँ डाल देंगे। तो इस माध्यम से इस तरह हम लोग क्या करेंगे, पत्र लिख सकते हैं।